नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। इसमें हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। अगर कभी भी आपको केवल एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आए तो हम इसमें जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x प्लस वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसी से हमारा एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको जो लिखना है, मान लेते हैं कि x जो है वो 3/8 है एंड y इज इक्वल टू 2/5, ये हम मान लिए। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, हमारा जो भी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है उसको लिख देंगे। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा 1/2 x प्लस वाई। तो 1/2 x हमारा है 3/8 और y हमारा है 2/5, दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1/2, 8 और 5 का एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा। 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 5 8 जा 8 2 जा 16। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई 31/40, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31/80 और ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 3/8 एंड 2/5 के बीच में एक रेशनल नंबर जो है हमारा 31/80 है। अगर कभी भी आपको केवल एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो ना, तो हम बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.3 एंड 1.4 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपल से देखते हैं, x बराबर लेट, मान लेते हैं x बराबर 1.3 एंड y बराबर 1.4 हो जाएगा हमारा। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर lying between 1.3 and 1.4 is, फॉर्मूला क्या बताए थे हम, 1/2 x प्लस वाई। तो वेरी सिंपल, 1/2 x का मान हमारा 1.3 है प्लस y का मान हमारा 1.4 है। 1/2 मल्टीप्लाई 2.7, तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कट के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.7 बटे में 2, और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.35। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.3 एंड 1.4 के एकदम बीच में जो एक रेशनल नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 1.35 होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमको -1 एंड 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर पता करना है। तो लेट x बराबर -1 एंड y इज इक्वल टू 1/2, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर lying between -1 and -2 is equal to 1/2 x plus y। तो 1/2 x का मान कितना है, -1 प्लस y का मान 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, -2 प्लस 1, यानी इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस माइनस 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/4। और ये हमारा -1 एंड 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर हमारा होगा -1/4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3/4 -3/4 एंड -2/5 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो लेट x इज इक्वल टू -3/4 एंड y इज इक्वल टू -2/5। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर lying between -3/4 and -2/5 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई, बराबर 1/2 x है हमारा -3/4 प्लस y का मान है -2/5। 1/2, 5 4 का एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा, 4 से 5 बार में 5 3 जा -15 प्लस 5 से 4 बार में 4 2 जा -8। तो हमारा ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -23/40। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -23/80 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, 1/9 एंड 2/9 के बीच में एक रेशनल नंबर पता करना है। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, मान लिए कि x बराबर 1/9 है एंड y बराबर 2/9 है। हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस वाई। तो अब इसको हम केवल प्लस करेंगे, 1/9 प्लस 2/9, जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा 1/9, 1 और 2 3 और 3/9 हो जाएगा।
तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/18 हो जाएगा, इसको हम लोग कट करके 1/6 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर जो है वो हमारा मिल जाएगा। माइनस सॉरी 1/9 एंड 2/9 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो 1/6 होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड थ्री रेशनल नंबर। इसमें हमको थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है जो कि 3/5 एंड 7/8 के बीच में हो। हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइन बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो एक बात आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर है, कोई भी दो रेशनल नंबर है, उसके बीच में हम लोग जितना चाहे उतना नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच में हमको संख्या निकालना है, तो हम लिख सकते हैं ना 1.1, 1.2, 1.3। अगर ये 1.9 के बाद 2 आ जाए, हम और भी लिख सकते हैं 1.00001, 1.00002 ETC। मतलब बहुत सारा है, ये खत्म नहीं होने वाला है। उतना संख्या होता है दो रेशनल नंबर के बीच में, इनफिनाइट होता है। हमको यहाँ पे थ्री रेशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला होता है डी। डी बराबर क्या होता है, y माइनस एक्स बटे में n प्लस वन। n क्या, यानी कि जितना संख्या हमको निकालना रहता है उसको हम लोग n मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट x बराबर 3/5 एंड y बराबर 7/8। तो हम d का वैल्यू निकाल लेंगे। d बराबर क्या होता है, y माइनस एक्स n प्लस वन। और हमारा यहाँ पे n बराबर कितना है, 3 है, क्योंकि हमको कितना नंबर निकालना है, थ्री रेशनल नंबर निकालना है। तो y का मान हमारा है 7/8, x का मान है 3/5। इसको एक पूरा ब्रैकेट में रख देंगे और नीचे में हमारा n प्लस वन यानी कि 3+1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 8 और 5 का एलसीएम 40 हो जाएगा। 8 से 5 7 5 जा 35, 5 8 जा ये हो जाएगा 3 8 जा 24। फिर उसके बाद 3+1 ये हमारा हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11/40 और सबके नीचे में 4 आएगा। तो ये 4 डिवाइड में है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 11/40 मल्टीप्लाई 1/4। ये हमारा हो जाएगा 11/160। हमारा डी का वैल्यू निकल गया 11/160। तो हमको कितना रेशनल नंबर निकालना है, 3। तो हम लिखेंगे थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8 आर। कौन कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले जो हम डी निकाले थे तो x प्लस डी, फिर उसके बाद हमारा हो जाता है x प्लस 2d, फिर हो जाएगा x प्लस 3d, और जितना निकालना रहेगा वो हमारा उतना बढ़ते जाता है। तो x प्लस डी, हमारा x का वैल्यू कितना है 3/5। 3/5 प्लस 11/160, ये हमारा पहला रेशनल नंबर होगा। फिर 3/5 और 2d यानी 11 2 जा 22, तो 22/160 ये हमारा सेकंड होगा। और 3/5 प्लस 33/160 ये हमारा थर्ड रेशनल नंबर होगा। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो 60 और 160 और 5 का एलसीएम 160 ही आएगा। 5 से 32 बार में कटेगा और 32 3 होता है 96 प्लस 11, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हो जाएगा 96 प्लस 22/160। थर्ड हो जाएगा हमारा 96 प्लस 33/160। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा 107/160, सेकंड हो जाएगा 6 to 8 118/160, और थर्ड हो जाएगा 639 और 9 3 12 129/160। जो कटेगा उसको हम लोग काट सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा 59 बार में और ये 2 से कट जाएगा 80 बार में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा आ जाएगा 107/160, 59/80 एंड 129/160। ये हमारा थ्री रेशनल नंबर जो है 3/5 और 7/8 के बीच में आ जाएगा।